जय हिंद। विश्व का सबसे बड़ा बांध चीन के पास है और इस बांध का नाम है थ्री गॉर्जस डैम। लेकिन अभी भी फ्रंटलाइन में एक खबर आई है कि चीन जो है इस बांध से भी ज़्यादा बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह बांध करीब 137 बिलियन डॉलर का बनकर तैयार होगा और ये 60 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने जा रहा है। अब ये बांध किस जगह पे बन रहा है उस पर देख लेते हैं। देखिए, ऐसा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, उसी नदी को चीन में यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। नदी एक ही है, बस अलग अलग भाषाओं में नाम अलग अलग हैं। जो यार्लुंग सांगपो नदी है ये पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ बहती है और अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचकर अचानक से ही ये दक्षिण दिशा यानी कि इंडिया में ये प्रवेश करती है। बड़ा ही शार्प बेंड लेती है ये नदी और इस बेंड को हम द ग्रेट बेंड कहते हैं। अब ये जो डैम बनाने की बात चीन कर रहा है, इसी कहीं जगह पर जो ग्रेट बेंड है जहां पर ये नदी मुड़ रही है भारत की तरफ, यहीं कहीं पर ये डैम बन रहा है। भारत के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी अभी तक चीन ने इसकी पोजीशन लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो ये बांध कहाँ बनाने जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी बताने से इनकार कर दिया है कि इस बांध में पानी कितना ज़्यादा एकत्रित किया जाएगा, इस बांध की ऊंचाई कैसे होगी। भारत और बांग्लादेश दोनों इसके आंकड़ों के बारे में मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चीन की तरफ से कोई जवाब इस बारे में नहीं आया। खासकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के लोगों में इस डैम को लेकर बहुत सारा भय का वातावरण है। अरुणाचल प्रदेश के तो सांसद ने ये कह भी दिया था कि चीन जो है इस बांध का निर्माण वाटर बॉम्ब की तरह करने जा रहा है। वाटर बॉम्ब यानी कि ऐसा बम जिसमें जल के प्रयोग के द्वारा निचले क्षेत्रों में तबाही मचाई जा सकती है। चीन का जिस हिसाब से विस्तारवादी नीतियां हैं और जिस तरह के उसके रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ रहे हैं, तो ये बात जो कही जा रही है इसमें थोड़ा सा वजन तो दिखता है कि कल को अगर भारत और चीन के रिश्ते खट्टे हो जाएं या कोई भी अनहोनी सी घटना हो जाए हम दोनों के बीच में, तो चीन इस बांध के अंदर जो जल मौजूद है उसको रिलीज करके जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये समस्या है कि वाटर बॉम्ब की तरह प्रयोग करेगा। दूसरी चीज़ हमें कहते हैं कि जब भी कभी बांध बनता है तो बांध के ऊपर के जो प्रदेश होते हैं वो हमेशा जो है वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो नीचे के प्रदेश हैं हमेशा देखा गया है कि जब कभी भी बांध में एक्स्ट्रा पानी आता है और बांध से उस पानी को छोड़ा जाता है तो निचले प्रदेशों में बाढ़ आ जाती है। तो जब भी ये डैम से समय समय पर पानी छोड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी। अब ये चीन जानबूझ के छोड़ता है या ये ज़्यादा मात्रा में बारिश की वजह से होता है, नुकसान तो भारत को ही होने वाला है। तो पहली समस्या तो हमें लगती है कि इस डैम के बनने से आसाम में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे जिससे लोगों का जीवन तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। दूसरी चीज़, जब सामान्य जब नदियाँ होती, जब नदी अपने प्राकृतिक बहाव में बहती है तो अपने साथ ढेर सारी वो गाद लेकर आती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं। ये सिल्ट बहुत ही उपजाऊ होती है और हर साल ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने साथ ये सिल्ट लेकर आती है ये आसाम के मैदानों में फैला देती है। इससे आसाम के जो मैदान है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। जब ये बांध का निर्माण होगा तो बांध जो है ढेर सारी सिल्ट को अपने अंदर ही समा लेगा और उसको नीचे की दिशा में भेजने से रोक देगा। ऐसी स्थिति में हर गुजरते साल के साथ आसाम के मैदानों में जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होगी और इसके कारण जो हमारे कृषक हैं, जो किसान समुदाय है, उसकी आय में बहुत सारी समस्या, उसकी आय जो है वो पहले से कम होती चली जाएगी। तो ये भी एक तरफ से डैम से बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो फसलों की उर्वरक क्षमता वो भी कम होती जा रही है। तो ये डैम जो है इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं उत्तरी भारत की, और उत्तरी भारत में भी हम उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है इंडिया के अगर हम सिस्मिक मैप में देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेंसिटिविटी जोन में आता है। यहाँ हल्की सी कह सकते हैं हवा चलने से भी भूकंप आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में इसी सिस्मिक जोन जो हाईली सेंसिटिव जोन है, इसी के ठीक ऊपर आप विश्व का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं। जब भी कभी बांध बनाए जाते हैं, और ऐसा केस इंडिया में पहले भी हो चुका है, महाराष्ट्र के कोयना जो जिला है वहां पर कोयना डैम का निर्माण किया गया। जब आज की तारीख में जब भी कोयना डैम में पानी भरा जाता है और जब भी ये डैम खाली होता है तो कोयना में भूकंप के हल्के झटके महसूस होते हैं। ये कोयना का जो बांध है ये बहुत छोटा बांध है, लेकिन ये सेंसिटिव एरिया में उपस्थित है।
यहाँ तो ये एरिया कैसा है, ये हाईली सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर विश्व का जब सबसे बड़ा डैम बनाएंगे तो उससे जो अर्थक्वेक हैं, जो हमारे भूकंप हैं, उनकी इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति, उसके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है। तो ये भी इंडिया के जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि हमारा तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही जो है वो अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन में आता है, और ऐसी स्थिति में तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, और चीन विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ही इस क्षेत्र में बनाने जा रहा है। फिर जो हमारे जो आसाम वाले क्षेत्र हैं, इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। इतनी ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर हम देखें तो आपको वेस्टर्न घाट या पश्चिमी जो घाट हैं वहीं पे मिलती है। इस जैव विविधता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियों और उसकी वितरिकाओं का है, जो कि ढेर सारा पानी जो है पूरे के पूरे आसाम और उसके बाकी के क्षेत्रों में फैला देती हैं। इसमें तरह तरह के जीव जंतु पलते हैं, अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का इस पे विकास होता है। डैम बन जाने से इस पानी की मात्रा को आगे चल के कम होने वाली है। जब ये पानी की मात्रा कम होगी तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ये सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नुकसान पहुंचने की समस्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती कि जो हमारा जो डैम बनाया जा रहा है, इस डैम के बनने के कारण जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयामों में भारत को तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत में हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया था कि भारत ने अपनी चिंताओं से चीन को अवगत करा दिया है, लेकिन चीन से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। जब हम बात करते हैं भारत और चीन के रक्षा संबंधों की, तो हमने देखा कि 2017 में डोकलाम में आमने सामने हमारी सेनाएं आके खड़ी हो गई थी। ध्यान देने लायक बात है कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरह की वाटर ट्रीटी नहीं है, यानी कि किसी भी तरह की हमारे दोनों देशों के बीच में जल संधि नहीं है। चीन स्वेच्छा से अपने जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, इसके आंकड़े जो है भारत को प्रोवाइड करता है। जब 2017 में भारत और चाइना के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तब चीन ने ये सारे के सारे आंकड़े भारत को देने बंद कर दिए थे। कल को फिर से हमारे और उसके रिलेशंस में कोई समस्या आ जाती है तो इसकी पूरी संभावना है कि चीन जो है ये आंकड़े देने से मना कर सकता है, और भारत इस बारे में चीन के ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि हमारी उनके साथ कोई संधि नहीं है। तो ये केवल एक डैम नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस हैं। इसमें हर दिशा में अगर हम देखें तो केवल चीन को फायदा होता हुआ दिखाई देता है, और जितने भी डायमेंशंस को हमने कवर किया है उसमें हर दिशा में हम देखते हैं तो केवल भारत को ही नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। इसमें अभी जो है भारत और चीन की सरकारों को आपस में मिलकर इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि ये जो डैम है इसका फायदा तो चीन को होगा, लेकिन इससे प्रभावित होने वाली अधिकांश जनसंख्या भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में निवास करती है। तो ये था हमारा विश्व का सबसे बड़ा डैम जो कि चाइना बनाने जा रहा है, द ग्रेट बेंड पर। अब आइए इस पर एक प्रश्न लगाकर देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड यारलुंग सांगपो, ये जो हमारी रिवर है जिसे हमने नाम दिया था ब्रह्मपुत्र, और तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो, डैम डायरेक्टली रिलेट टू इंडियाज इकोलॉजिकल सिक्योरिटी रादर देन हाइड्रोलॉजिकल सॉवरेनिटी। तो देखिए इस डैम के बारे में जो है 4 कथन आपसे पूछे जा रहे हैं, उन कथनों के बारे में आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है द फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स अस इंक्रीज इन सेडिमेंट लोड अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी इन आसाम फ्लड प्लेन। तो देखिए इस डैम के बनने से कहा जा रहा है कि आसाम के जो मैदान है उसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मृदा की उर्वरक क्षमता है, उसमें आगे चल के वृद्धि होने वाली है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लॉस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ रिवराइन हैबिटेट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इस डैम के बनने की वजह से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं वो क्रिएट होंगे, और इसकी वजह से एंडेमिक स्पीशीज है, जो स्थानीय जातियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है रिडक्शन इन इंडियाज मानसून रेनफॉल ड्यू टू चेंज इन रीजनल विंड पैटर्न। तो प्रादेशिक हवा के प्रवाह, जो प्रादेशिक स्तर पर स्थानीय स्तर पर हवा के प्रवाह में परिवर्तन आएंगे, जिसकी वजह से
भारत में जो मानसून का रेनफॉल है यानी मानसून के समय होने वाली वर्षा है उसमें कमी आने की संभावना है। चौथा स्टेटमेंट कहता है रिस्क ऑफ आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड, रिस्क ऑफ आउटबर्स्ट फ्लड ड्यू टू इम्पाउंडमेंट अपस्ट्रीम। तो डैम बनने से जो लेक का निर्माण होता है अगर वो फट जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारी मात्रा में फ्लड जैसी सिचुएशन उत्पन्न होने की संभावना है। ये 4 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं इन चारों में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट से इंक्रीज इन सेडिमेंट लोड। देखिए ऐसा है, सेडिमेंट लोड तो इंक्रीज नहीं होगा, अभी अभी हमने सीखा सेडिमेंट लोड क्या होने वाला है, वो डिक्रीज होने वाला है। इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, सॉइल फर्टिलिटी कम होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट अपोजिट बात कर रहा है, जहां असम में सॉइल फर्टिलिटी घटने वाली है वहीं यहाँ पर यह बता रहा है कि सॉइल फर्टिलिटी आपकी बढ़ने वाली। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट लॉस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। तो अभी अभी हमने सीखा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाली है और ये प्रभाव जो है ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होने वाला है। इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कि हाँ इससे स्थानीय जो जातियाँ स्थानिक जातियाँ हैं जिनको हम एंडेमिक स्पीशीज हैं कहते हैं उनका लॉस इससे होने वाला है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिडक्शन इन इंडियाज मानसून रेनफॉल। देखिए ऐसा है कि डैम एक बहुत चाहे जितना भी बड़ा बना लें लेकिन वो कभी वो इतना बड़ा नहीं होता कि मानसून जैसे बड़े क्लाइमेटिक पैटर्न को वो चेंज कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि डैम के बनने से भारत के मानसून पर कोई बुरा प्रभाव अभी पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कॉमन सेंस की बात है, अगर डैम के बनने से झील का निर्माण होता है और अगर वो झील फट जाती है तो ऐसी स्थिति में निचले हिस्सों में फ्लड आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका चौथा स्टेटमेंट है कि इसकी वजह से आउटबर्स्ट फ्लड आने की संभावना है, तो जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट नंबर 4 भी आपका सही हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 4 में से 2 स्टेटमेंट सही हैं और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ओनली 2 ऑफ द अबव करेक्ट यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में फिर यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।